मनुष्य के जीवन में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा मन हमें हर पल सोचने, निर्णय लेने और जीवन की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने मन पर नियंत्रण न रखें, तो यह हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है? गौतम बुद्ध ने मन के इस अद्भुत खेल को समझा और दुनिया को इसके बारे में बताया। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हमारे मन के साथ है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन को बदलने में सक्षम होते हैं। मन का खेल जो समझ गया, वो बदल गया। ये वाक्य हमें यह बताने की कोशिश करता है कि मन के खेल को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, ध्यान लगाया और अंत में निर्वाण प्राप्त किया। इस यात्रा में उन्होंने सीखा कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मन को समझकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, और यही इस कहानी का मूल संदेश है। अब हम गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन से सीखेंगे कि कैसे मन का खेल समझने से हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है। यह हमें कभी एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। एक पल में हम खुशी का अनुभव करते हैं और अगले ही पल किसी चिंता में डूब जाते हैं। बुद्ध ने इसी अस्थिरता को समझकर मन के खेल को उजागर किया। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, तब तक यह हमें भ्रमित करता रहता है। हमें बार बार वह सब कुछ चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। यही कारण है कि हम हमेशा अशांत रहते हैं। बुद्ध के अनुसार मन का यह स्वभाव ही हमें दुख का अनुभव कराता है। लेकिन इस चंचलता को समझना और इसे नियंत्रित करना ही असली खेल है। बुद्ध ने कहा कि जब हम मन को समझकर इसे स्थिर कर लेते हैं, तभी हम जीवन की सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और संयम की आवश्यकता है। अगर हम अपने मन को पूरी तरह समझ लें, तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए मन का स्वभाव समझना और इसे नियंत्रित करना जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करने का पहला कदम है। बुद्ध ने इसे ध्यान और अनुशासन से संभव किया और हमें भी यही सिखाया। गौतम बुद्ध ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है मन और उसका नियंत्रण। बुद्ध के अनुसार मन ही जीवन का मूल स्रोत है। चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग 18 गुण बुद्ध के सबसे प्रमुख उपदेशों में से हैं। चार आर्य सत्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख का कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम इस दुख से नहीं बच सकते। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने मन के अनुशासन को बहुत महत्व दिया है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन और सम्यक ध्यान, राइट माइंडफुलनेस जैसे उपदेश बताते हैं कि मन को समझना और उसे सही दिशा में लगाना कितना जरूरी है। ध्यान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इसे स्थिरता में ला सकते हैं। ध्यान से मन की अशांति और भ्रम दूर होते हैं, जिससे हम जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के इन उपदेशों से हमें सीखने को मिलता है कि मन को समझना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। इच्छाएं मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तक हम इच्छाओं को समझ नहीं पाते, तब तक मन हमें अपने खेल में उलझाए रखता है। बुद्ध ने तृष्णा, डिजायर्स को जीवन के दुख का मूल कारण बताया। उनकी शिक्षाओं में कहा गया है कि जब तक हमारी इच्छाएं हमारे मन पर हावी रहेंगी, तब तक हम दुख और कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते। यह खेल बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन असल में इसे समझना बेहद कठिन है। हम सभी के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, धन की, सुख की, प्रसिद्धि की, और यही इच्छाएं हमें एक अंतहीन दौड़ में लगाए रखती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इन इच्छाओं से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं से अलग होना, बिना किसी मोह या लालसा के जीवन को जीना। ध्यान के माध्यम से हम इस वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम ध्यान और बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि इच्छाएं वास्तव में हमारी स्वतंत्रता को छीन लेती हैं। अगर हम इच्छाओं के इस खेल को समझ लें, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी हमारे मन के खेल का हिस्सा हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो वे हमारे जीवन को भी नकारात्मक बना देते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि जैसे हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। नकारात्मक विचार हमारे मन की चंचलता से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हम नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ध्यान और मानसिक अनुशासन बहुत आवश्यक है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बना सकते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही वह खेल है जिसे अगर हम समझ लें, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ध्यान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से मन की शुद्धि होती है और बुद्ध ने इसे जीवन में परिवर्तन का मार्ग बताया है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मन की अशांति और भ्रम को दूर करने का सबसे कारगर उपाय ध्यान है। जब मन की शुद्धि होती है, तब हम जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होते हैं। ध्यान हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जिससे हम अपने भीतर की कमजोरियों और नकारात्मकताओं को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान के विभिन्न रूपों की शिक्षा दी, जिनमें से सबसे प्रमुख है विपश्यना ध्यान। इसके द्वारा हम अपने भीतर के खेल को समझ सकते हैं और उन धारणाओं से मुक्त हो सकते हैं जो हमें जीवन में दुख देती हैं। मन की शुद्धि से हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मन की शुद्धि न केवल हमें आंतरिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और सुख भी लाती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मन का बंधन ही हमारे दुखों का कारण है। जब तक हम अपने मन को बंधनों से मुक्त नहीं करते, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। मन की आजादी का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से परे जाकर अपनी सच्ची आत्मा को पहचानें। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन जैसे बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को किस प्रकार से स्वतंत्र करना चाहिए। जब हम अपने मन के बंधनों को तोड़ते हैं, तभी हम जीवन की सच्चाई को देख पाते हैं। बुद्ध ने अपनी जीवन यात्रा में इस बात को सिद्ध किया कि मन की आजादी ही वास्तविक मुक्ति है। जब उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं और मोहों को त्यागा, तब वे बोधि प्राप्त करने में सफल हुए। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने मन को मुक्त नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मन की आजादी से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह आजादी हमें जीवन के हर कठिन समय में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। बुद्ध के उपदेशों का यही संदेश है कि मन को समझो और इसे मुक्त करो, ताकि आप जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकें। हमारे जीवन का हर पहलू मन से प्रभावित होता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारा करियर हो या हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं। मन का खेल हर जगह मौजूद होता है। अगर हम इस खेल को समझ जाएं, तो हम हर स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में मन का खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमारे रिश्तों में तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे रिश्ते भी सुखी और सामंजस्यपूर्ण बनते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन की शांति से ही रिश्तों में संतुलन बना रहता है। इसी तरह सफलता और असफलता में भी मन की भूमिका होती है।
अगर हमारा मन अस्थिर है तो हम असफलताओं से डरते हैं, लेकिन जब हमारा मन स्थिर और मजबूत होता है तब हम असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं। मानसिक परिवर्तन से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और जीवन में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें बताता है कि हर स्थिति में मन का खेल होता है और जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि मन का खेल कितना जटिल और महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया। पहले सिद्धार्थ के रूप में वे एक राजा के पुत्र थे और भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी थी जिसने उन्हें जीवन की सच्चाई को जानने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने अपने महल और सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया तब उनके मन का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया, तपस्या की और अंत में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया। इस यात्रा में उन्होंने अपने मन के खेल को समझा और इस खेल के नियमों को दुनिया के सामने रखा। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से यह दिखाया कि मन का खेल समझने से हम जीवन को कैसे बदल सकते हैं। उनके अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मन को समझना और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा समाधान है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मन का खेल हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम इस खेल को समझ लेते हैं तभी हम जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करना और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। यह वाक्य बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार है। जब हम अपने मन को समझकर उसे नियंत्रित कर लेते हैं तब हम हर कठिनाई से लड़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मन की शुद्धि, इच्छाओं का त्याग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और संतोष का अनुभव कराता है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मन को समझकर ही हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए हमें बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने मन का खेल समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब हम इस खेल को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। यही बुद्ध का संदेश है और यही इस कहानी का सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां, उनकी शिक्षाएं और ध्यान के महत्व पर आधारित वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।